एक छोटे से गांव में रहता था गुड्डू, शरारती मगर दिल का साफ लड़का। माँ, मैं आज जंगल जाऊंगा, वहाँ से नए नए फूल लाऊंगा। ज्यादा दूर मत जाना बेटा, जंगल में अजीब चीजें होती हैं। अरे माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। गुड्डू रोज फूल तोड़ने के बहाने से जंगल घूमने जाया करता था, लेकिन आज गुड्डू के साथ जंगल में ऐसा कुछ होने वाला है जो गुड्डू का जिंदगी बदल के रख देगा। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अरे, वो क्या चमक रहा है? लगता है किसी का खजाना है। पेड़ के नीचे पड़ी एक पुरानी टोपी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। मुझे कौन छू रहा है? अरे, तू बोल सकता है? हाँ, मैं हूँ जादुई टोपी। जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसे सब कुछ मिलेगा। सच में? तो मुझे एक लड्डू देना। तभी अचानक टोपी चमकी और गुड्डू के हाथ में लड्डू आ गया। वाह, अब तो ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त बनेगी। गुड्डू टोपी का जादू देखकर इतना खुश हुआ कि बस पूछो मत। उसे लगा जैसे दुनिया में आज सबसे अच्छा दिन है। गुड्डू खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ा। माँ, भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। आज घर में अनाज नहीं बचा बेटा। माँ, अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। टोपी, खाना दे दो। अचानक तभी टोपी चमकती है और गुड्डू के हाथ में खाना आ जाता है। हे भगवान, ये सब कहाँ से आया? माँ, ये टोपी जादुई है। इससे कुछ भी मांगो, सब कुछ मिलेगा। आपको क्या चाहिए माँ? गुड्डू टोपी से सोफा सेट मांगो। टोपी, सोफा सेट दे दो। टोपी चमकी और सोफा सेट प्रकट हो गया। गुड्डू की माँ जरूरत की वस्तुएं मंगाने लगी। धीरे धीरे गुड्डू रोज टोपी से चीजें मंगवाने लगा। गांव वाले हैरान थे कि गुड्डू इतना अमीर कैसे हो गया। ये गुड्डू के पास इतना महंगा महंगा खिलौने कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए रामू, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है इस गुड्डू को लॉटरी लगी है। मुझे भी यही लगता है। चलो ठीक है, शाम को मिलेंगे। गुड्डू का दोस्त रवि दीवार के पीछे छिपकर टोपी का जादू देख लेता है। अरे वाह, ये टोपी जादुई है। अगर मेरे पास आ जाए तो मैं नए नए खिलौने मांगूंगा। रात में रवि चुपके से गुड्डू के कमरे में घुसता है और टोपी चोरी कर लेता है। टोपी, मुझे नए नए खिलौने दो, बहुत सारे नए नए खिलौने। क्या हुआ बे टोपी? जल्दी से नए नए खिलौने दो। मुझे वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर अब चाहिए जो आसमान में उड़ता है, और साथ में वो फाइटर जेट भी चाहिए जिसकी आवाज जूम करती है। कुछ तो बोलो। देख टोपी, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मुझे भी उनका बॉस बनना है, इसलिए कुछ भी दे दो, लेकिन कुछ तो दो। मैं सिर्फ सच्चे दिल वाले की सुनता हूँ, लालची का नहीं। बकवास बंद कर। नहीं दोगे तो फेंक दूंगा। रवि ने गुस्से में टोपी को फेंक दिया। बिजली चमकी और टोपी गायब हो गई। अगले दिन गुड्डू उठता है तो टोपी नहीं मिलने पर बहुत घबरा जाता है। मेरी टोपी कहाँ गई मेरी टोपी? शायद मम्मी कहीं रख दी होंगी। मैंने पूरा घर देख लिया
लिया, कहीं नहीं मिला टोपी। मम्मी, क्या आपने टोपी रखी है कहीं? सुबह सुबह मैंने भी टोपी खोजी थी, कहीं नहीं मिला, तो मुझे लगा तुमने कहीं रखी होगी। मुझे लगता है टोपी तुम्हारा लालच देखकर चला गया। जरूरत के सामान मंगवाना चाहिए था, जरूरतमंद की मदद करना चाहिए था उस जादुई टोपी की सहायता से, तो शायद नहीं जाता। तूने फालतू फालतू खिलौने मंगवाकर जादुई टोपी को परेशान कर दिया होगा। गुड्डू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने टोपी को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया था। कल रात को मैंने तेरे घर से टोपी चोरी की थी और टोपी गायब हो गई। मुझे माफ कर दे गुड्डू, मैंने लालच किया। कोई बात नहीं रवि, गलती तो इंसान से ही होती है ना। आसमान में बादल गरजते हैं और टोपी फिर से लौट आती है। गुड्डू, तूने अपने दोस्त को माफ किया, यही असली जादू है। अब मैं तुम्हारा जादू सिर्फ अच्छे कामों में लगाऊंगा। टोपी लौट आई और गुड्डू ने अब उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में किया। और इस तरह गुड्डू ने सीखा कि असली जादू टोपी में नहीं, अच्छे दिल में होता है। गुड्डू टोपी से गांव के गरीब लोगों को खाना दिलवाने लगा। इस गांव में पहली बार इस जादुई टोपी के कारण धूमधाम से नवरात्रि पूजा हो रही है। आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ, आना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा? लालच हमें खाली कर देता है, लेकिन अच्छाई हमें जादुई बना देती है। ये बात सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।